जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अकेडमी शेरपुर में आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे। व्यंजन का भेद जो है मुख्य रूप से कितना होता है? व्यंजन का मुख्य रूप से भेद 3 पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? हमने स्पर्शी व्यंजन पढ़ लिया था, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए थे, और उसके बाद कौन सा व्यंजन पढ़ लिए थे? अंतस्थ व्यंजन के बाद क्या पढ़े थे? अंतस्थ व्यंजन हो गया, तो उसके बाद ऊष्म व्यंजन पढ़ लिए थे। हाँ, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के अन्य भेद। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन के अन्य भेद। तो व्यंजन के अन्य भेद में जो है सबसे पहला हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। कितना निकाय थे व्यंजन के अन्य भेद में? तो सबसे पहला हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहला हेडिंग आपका पड़ेगा संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के अन्य भेद में सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा संयुक्त व्यंजन। देखिए, दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन कौन सा? पहला देता है छ, उसके बाद आता है त्र, छ, त्र, छ, त्र, छ होता है, उसके बाद त्र होता है, उसके बाद होता है ज्ञ होता है, और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या आता है? श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र। देखिए, छत्री छ का निर्माण होता है आधा क प्लस स से। आधा क प्लस स। उसके बाद त्र का निर्माण होता है आधा क प्लस र से। आधा क प्लस र से। ज्ञ का निर्माण होता है आधा ज प्लस ञ से। इससे होता है आधा ज प्लस ञ। श्र का निर्माण होता है आधा स प्लस र। तो संयुक्त व्यंजन होता है दो व्यंजनों के योग से। क्या होता है? दो या अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाला व्यंजन क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो या अधिक व्यंजनों के मिलने से जिस व्यंजन का निर्माण होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक मिटा दे रहे हैं, आप इसके साथ में लीजिएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड व्यंजन पढ़ेंगे। सेकेंड व्यंजन का नाम आपने पढ़ा होगा द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन सा? ड और ढ होता है। क्या होता है? ड और ढ। तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2। ड और ढ। उसके बाद तीसरा व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? पार्श्विक व्यंजन। तो अगला हेडिंग आपका पड़ेगा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जो होता है उसमें केवल एक व्यंजन आता है ल। ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद चौथा पढ़ेंगे काकल्य। काकल्य जो होता है, काकल्य वर्ड कह दीजिए या काकल्य व्यंजन कह दीजिए। तो काकल्य व्यंजन में क्या आता है? ह। ह को क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे वर्तस्य व्यंजन पढ़ेंगे। वर्तस्य व्यंजन। तो वर्तस्य व्यंजन में आता है र, ल, न और श। र, ल, न और श को हम क्या बोलते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद होता है छठवां लुंठित वर्ड। लुंठित व्यंजन क्या होता है? तो लुंठित व्यंजन या लुंठित र होता है, केवल र होता है लुंठित व्यंजन। क्या होता है? लुंठित व्यंजन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला द्वित्व व्यंजन। क्या होता है? तो द्वित्व व्यंजन जो होता है, द्वित्व व्यंजन, तो द्वित्व व्यंजन में जो होता है दो समान प्रकार के व्यंजन क्या होता है?
दो समान प्रकार के व्यंजन, दो समान प्रकार के व्यंजन ना क्या होता है, एक आधा एक पूरा। दो समान प्रकार के व्यंजन, एक आधा एक पूरा क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे में दिल्ली हो गया, क्या हो गया, दिल्ली। जैसे में क्या होता है, दिल्ली होता है। जैसे में आपका दिल्ली हो जाएगा, जैसे में दिल्ली हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद चेन्नई हो जाएगा, उसके बाद कुत्ता हो जाएगा। तो इन सब में क्या है, इन सब में जो है द्वित्व व्यंजन, कौन सा व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है। तो व्यंजन के कुछ अन्य भेद थे, आप लोग देख लीजिए। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन में र और ढ आता है, पार्श्विक व्यंजन में र आता है, काकल्य वर्ण या काकल्य व्यंजन में ह आता है, वर्तस्य व्यंजन में र ल न श आता है, लुंठित व्यंजन में र आता है। द्वित्व व्यंजन में दो समान प्रकार के व्यंजन जो होते हैं, एक आधा और एक पूरा, क्या कहलाता है, द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कुत्ता हो गया। इसको मिला देते हैं। अब अगला आपका हेडिंग पड़ेगा विभिन्न उच्चारण स्थान वाले वर्ड। क्या होते हैं, विभिन्न उच्चारण स्थान वाले वर्ड। तो अगला आपका हेडिंग पड़ेगा विभिन्न विभिन्न उच्चारण स्थान वाले वर्ड, स्थान वाले वर्ड। तो जिनका जिनका उच्चारण होता है विभिन्न स्थानों पर। जैसे में आपने पढ़ा होगा संयुक्त स्वर, आपने इसके बाद पहले पढ़ा था ना संयुक्त स्वर। तो बताइए संयुक्त स्वर कौन कौन सा होता है। तो संयुक्त स्वर जो होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है और औ होता है। क्या होता है, ए, ऐ, औ और औ। देखिए ए का निर्माण किससे होता है, अ या आ प्लस ई या बड़ी ई से होता है। क्या होता है, अ या आ, ई या बड़ी ई से होता है। जबकि ए का निर्माण किससे होता है, अ या आ प्लस ए या ऐ से होता है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान किससे होता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। तो कंठ तालु होता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ तालु। उसके बाद ओ का निर्माण होता है अ या आ प्लस उ या बड़ा उ। इससे क्या होता है, अ या आ प्लस ओ या औ, ओ या औ। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। क्या होता है, कंठ और ओष्ठ। देखिए याद कैसे करेंगे, आपको पता है कि अ और आ का उच्चारण किससे होता है, कंठ से, जबकि ई और बड़ी ई का उच्चारण तालु से होता है। तो कंठ तालु। जैसे अ या आ का उच्चारण होता है कंठ से, उ या बड़ा उ का होता है ओष्ठ से, तो कंठ ओष्ठ। तो ए, ऐ, ओ और औ का उच्चारण स्थान जाएंगे, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु, जबकि ओ और औ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद देखते हैं कंठ से कौन कौन से वर्ड का उच्चारण होता है। कंठ से कौन कौन से वर्ड का उच्चारण होता है। देखिए कंठ में जो होता है, देखिए कंठ से उच्चारण वाले अ आएगा, आ आएगा, जिनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से। उसके बाद क वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, क वर्ग। तो क, ख, ग, घ, ङ ना, क वर्ग आएगा। उसके बाद कौन आएगा, ह आएगा। तो अ आ क वर्ग। उसके बाद एक आता है अ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से। तो कंठ से उच्चारण वाले कौन कौन से हैं, अ आ क वर्ग, ह और अ। उसके बाद तालु, तालु से कौन कौन सा होता है, तालु से। तो तालु में जो होता है ई बड़ी, क्या होता है, ई और बड़ी। उसके बाद जो होता है, उसके बाद होता है च वर्ग आता है। कौन सा आता है, च वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। सॉरी दोस्तों वीडियो कर दिया था। देखिए यहाँ तक फिर तालु, तालु में कौन कौन सा आता है, ई और बड़ी ई जो होता है तालु में। और उसके बाद च वर्ग आता है किसमें, तालु में। य, स और ज्ञ भी किसमें आता है, तालु में आता है। उसके बाद देखिए मूर्धा में आता है री और र और खटखोड़ स जो होता है मूर्धा में आता है। यानी री, र और खटखोड़ स जो होता है मूर्धा में आता है। दंत में आता है ल और श, ल और स। उसके साथ कौन सा वर्ग आता है, त वर्ग आता है, त, थ, द, ध, न। उसके बाद ओष्ठ में उ बड़ा उ आता है। उसके बाद क वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है, देखिए दोस्त यहाँ से वीडियो कट गया था। ओष्ठ में जो होता है, ओष्ठ में जो होता है उ और प वर्ग आता है। कौन सा आता है, उ और प वर्ग।
उसके बाद अंग में देखिए, अंग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? नाक से होता है, जबकि अंग य न म का उच्चारण स्थान कहां से होता है? यहाँ भी नाक से ही होता है। तो दोस्त ये आपका था व्यंजन। व्यंजन यहाँ से समाप्त होता है। बाकी जो है आप अगला चैप्टर